हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं विज्ञान का पार्ट 1, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। इसके पिछले क्लास हम कर चुके हैं और आज जो क्लास होने वाली है ये क्लास होने वाले आपके 2। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। और आपको हम बता दें जितने भी आज सवाल कराने वाले हैं ना, ये सभी सवाल आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इन्हें वीवीआई कर लीजिए और अभी आप लोग अपने पास कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। ठीक है, और जितने भी आपको इम्पोर्टेंट लगे और जितने भी हम आपको वीवीआई बताएं तो उन्हें आप लिख कर याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखो आप लोग बताना है ना, जो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होता है, बता दो मेरे प्यारे भाई। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये भी सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जी। चलिए ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक, सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या है जी, ऋणात्मक, बी है धनात्मक और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो, जितने भी मेरी प्यारी बहना है वो अभी बता दीजिए आप लोग उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। ये सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है जी, जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई। चलिए जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है ना वो क्या होती है थी, क्या होती है जी, धनात्मक ना। जो ऑप्शन नंबर बी है क्या है, बिल्कुल सही है आप लोगों का। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न से पूछा गया है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, बताओ तो मेरे प्यारे भाई। और बताओ तो अवतल लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर ए है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो, जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। चलिए उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, क्या होती है जी, सॉरी एक मिनट, जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वह होती है धनात्मक। जो अवतल क्षमता होती है ना वो क्या होता है जी, ऋणात्मक। याद रखिएगा आप लोग, जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो क्या होता है, धनात्मक, और जो अवतल लेंस होती है वो क्या होता है जी, ऋणात्मक। चलिए मेरे प्यारे भाई चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है जी, लेकिन जितने भी सवाल करा रहे हैं ना ये सभी सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग याद कर लीजिए और नहीं याद करेंगे तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। चलिए उत्तल लेंस को कहते हैं, चलिए यह एग्जाम में वीवीआई मार लीजिए 2025 खातिर मेरे प्यारे भाई, 25 खातिर वीवीआई मार लीजिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए है अभिसारी लेंस, बी है द्वि उत्तल लेंस, सी है अपसारी लेंस और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो क्या हो जाएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं जी, अभिसारी लेंस ना। चलिए ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोग बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए अवतल लेंस को कहते हैं, देखिए सवाल हमसे ना रिलेटेड पूछ रहा है। ठीक है, उत्तल लेंस फिर अवतल लेंस, फिर उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। इससे पिछले बार हम लोग ना उत्तल लेंस को ना अभिसारी लेंस पढ़े हैं, तो अवतल लेंस से क्या हो जाएगा जी, बता दो तो। उत्तल लेंस के लिए क्या पढ़े हैं भैया, अभिसारी लेंस पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, अभिसारी लेंस पढ़े हैं। तो अवतल लेंस क्या हो जाएगा, तो भाई सेम टू सेम बात है, सिंपली बात है, हम लोग का हो जाएगा अपसारी लेंस। क्या हो जाएगा जी, अपसारी लेंस। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक मिनट थोड़ा सा जूम कम कर दिया जाए। चलिए चलिए थोड़ा सा लगता है, एक मिनट रुकिए भाई मेरे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 15 है आप लोग, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। बताओ कौन सा पदार्थ जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। आप लोग सभी लोग मालूम है
कि ऑप्शन नंबर ए है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक और डी है मिट्टी। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो क्या हो जाएगा जी, मिट्टी ना। जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। किस दर्पण से हमेशा, चलिए क्या है प्रश्न जी, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताओ किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए ऐसे ही आसान सवाल ना आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, पर हम लोग इतना डर जाते हैं ना कि हम लोग क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। देखिए यही सवाल आप लोग परीक्षा पूछा जाएगा जी। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो। तो ऑप्शन नंबर ए है समतल, बी है उत्तल, सी है अवतल और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्या हो जाएगा, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग बिल्कुल सही होगा जी। ठीक है, उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु क्या बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए लग हम पढ़ाए कि भैया उत्तल दर्पण से हम लोग वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण से हम मालूम है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा जी। क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जो ऑप्शन बी है क्या जी, बिल्कुल सही है आप लोग का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये तो सवाल आपके लिए खोआ है जी, खोआ नहीं तो क्या है। देखिए मेरे प्यारी बहना, देखिए मेरे प्यारे भाई, ये सब सवाल आप लोगों का मुंह में याद होगा जी। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, 1 2 3 4, बताओ तो कौन सा हो जाएगा। तो भैया हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हो जी बताओ तो। भैया हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन नियम 2 होता है। तो चलिए इस प्रकार से, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें आंसर भी दे दिया गया था नीचे ना। चलिए एक मिनट। जब प्रकाश की किरण, रुक जाओ मेरे प्यारे भाई रुक जाओ। चलिए जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच से प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट न जी। जो ऑप्शन बी है वो क्या जी, बिल्कुल सही है जी। चलिए और आज का अंतिम प्रश्न करते हैं जी। अंतिम प्रश्न क्या है हम लोग का है, फोटोग्राफी कैमरा का अवदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अवदृश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल दर्पण और डी है अवतल दर्पण। ठीक है, जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। चलिए हम ही बताते रहे आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत है जी, नहीं भैया आप ही बता दीजिए। चलिए जो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है जी, उत्तल लेंस। ठीक है, फोटोग्राफी के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास इतने ही अंत करते हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के लिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए टॉप 10 जितने महत्वपूर्ण सवाल थे हम लोग करा दिए आप लोग जी। चलिए बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाय।